विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक के नए एपिसोड में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। साइटेक के आज के अंक में जानेंगे चमगादड़ों से जुड़े एक रोचक शोध के बारे में और साथ ही समझेंगे साफ सफाई में छिपे विज्ञान को। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। हम मनुष्य खुद को गुणा भाग में निपुण मानते हैं, लेकिन प्रकृति के अन्य जीव जंतु भी अपने हिसाब से गुणा भाग कर सकते हैं। हालांकि उनका तरीका इंसानों से थोड़ा अलग और अनूठा जरूर हो सकता है। हाल ही के शोध से ये पता चला कि चमगादड़ समय की इकाई में दूरी का मापन करते हैं और उनकी ये काबिलियत जन्मजात होती है। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दुनिया का मापन हम दूरी की इकाई में करते हैं, लेकिन तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से पहली बार उजागर हुआ है चमगादड़ मनुष्यों और आंख वाले अन्य जीवों के विपरीत दुनिया को समय की इकाई में मापते हैं और वे जन्म से ही ध्वनि की गति की समझ रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो कीटों के बीच की दूरी यदि आधा मीटर है तो चमगादड़ उसे 9 मिलीसेकंड की इकाई में समझेंगे। ये अध्ययन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। चीजें किधर है इसका पता लगाने के लिए चमगादड़ सोनार का उपयोग करते हैं। वे ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जो वस्तुओं से टकराती है और वापस चमगादड़ के पास आती है। चमगादड़ वस्तु की स्थिति का आकलन उस समय के आधार पर लगाते हैं जो ध्वनि तरंग के पैदा होने और उसके वस्तु से टकराकर वापस लौटने के बीच लगता है। ये गणना ध्वनि की गति पर निर्भर करती है, जो अलग अलग वातावरण यानी अलग वायु संरचना या तापमान में अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए गर्मियों और सर्दियों के मौसम में ध्वनि की गति में 10% तक का अंतर हो सकता है, क्योंकि तीव्र गर्मी में जब हवा गर्म होती है तो ध्वनि तरंगे तेजी से फैलती हैं। चमगादड़ों में 80 साल पहले सोनार की खोज के बाद से शोधकर्ता ये पता करने में जुटे थे कि ये जंतु ध्वनि की गति को मापना अपने जीवन काल में सीखते हैं या जन्मजात गुण से संपन्न होते हैं। तेल अवीव के सागोल स्कूल ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर योसी युवेल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। उन्होंने एक अध्ययन किया जिसमें वे ध्वनि की गति को बदल सकते थे। शोधकर्ताओं ने कुछ चमगादड़ों को जन्म से ही एक हीलियम समृद्ध वातावरण में पाला, जहां ध्वनि की गति सामान्य से ज्यादा थी। इसी वातावरण में साथ में उन्होंने वयस्क चमगादड़ भी रखे। शोधकर्ताओं ने देखा कि ना तो वयस्क चमगादड़ और ना ही नन्हे चमगादड़ ध्वनि की नई गति से सामंजस्य बैठा पा रहे थे। वे वस्तुओं को करीब समझकर पहले ही बैठ जा रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि दूरी का आकलन वे सही नहीं कर पाए और वे ध्वनि की ज्यादा गति के प्रति अनुकूल नहीं हो पाए। चूँकि ये वयस्क और नवजात दोनों तरह के चमगादड़ों में देखा गया, जिससे शोधकर्ताओं ने निचोड़ निकाला कि चमगादड़ों में ध्वनि की गति की समझ जन्मजात और स्थायी है। इस अध्ययन का एक और रोचक निचोड़ ये रहा कि चमगादड़ ध्वनि की गति से अपने लक्ष्य की दूरी की गणना नहीं करते, क्योंकि वे अपने मस्तिष्क में दर्ज ध्वनि की गति को जरूरत के अनुसार बदल नहीं सकते। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि वे ध्वनि की तरंगों को वापस आने में लगे समय को दूरी के पैमाने में नहीं बदलते। इसलिए उनकी स्थिति का अनुमान वास्तव में समय का मापन है, न कि दूरी का। यानी चमगादड़ों की स्पेशियल परसेप्शन यानी स्थानिक बोध इंसानों और अन्य देख सकने वाले जीवों से मूल रूप से अलग है। जूठे बर्तनों को अगर कुछ घंटों तक यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसमें तेल की चिकनाहट जम जाती है और फिर इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम अक्सर साबुन या फिर डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर बर्तनों की गंदगी और चिकनाहट को साफ कर लेते हैं।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रक्रिया में भी रसायन और भौतिक विज्ञान छिपा हुआ है? नहीं? तो चलिए समझते हैं इस विज्ञान को। गंदगी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन। ऑर्गेनिक गंदगी में जैविक स्रोतों से आया हुआ सब कुछ शामिल होता है, जैसे कि तेल, छिलके और खाद्य पदार्थ। अकार्बनिक गंदगी में शामिल होता है रस्ट यानी जंग, जो हवा और पानी के मिलने से प्रतिक्रिया करने पर बनता है, जैसे रेत, गाद और मिट्टी जैसे खनिज। कार्बनिक गंदगी को हटाने के लिए एल्कलाइन क्लीनर या मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल या वसा को तोड़ देता है और घिसने पर इसे आसानी से हटाया जा सकता है। वहीं अकार्बनिक गंदगी को एसिड से हटाया जाता है। एसिड आधारित स्प्रे का इस्तेमाल ज्यादातर बाथरूम, सिंक और नलों को धोने में किया जाता है। इसके कठोर व्यवहार से गंदगी खत्म हो जाती है और पदार्थ की सतह वैसी ही बनी रहती है। विशेष रूप से सफाई के लिए बनाए गए उत्पाद जैसे कि स्टेन रिमूवर और ब्लीच में विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उत्पादों का इस्तेमाल कपड़े या फिर स्पॉन्ज से किया जाता है। ये रसायन घर को साफ रखने और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा देने में सहायक होते हैं, जो गंदे बर्तनों को देर तक रखे रहने से उत्पन्न होते हैं। ये रसायन आमतौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो रंग पैदा करने वाले अणुओं को तोड़ देता है। मुख्य रूप से ये तब प्रभावी होता है जब किसी पदार्थ को 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर धोया जाए। इससे कम तापमान पर प्रभावशाली बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में टेट्रासेटिल एथाइलीन डाइमीन मिलाने की जरूरत होती है। एक तरफ से नरम और दूसरी तरफ से खुरदरे सतह वाले स्काउरर पैड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये घर्षण द्वारा गंदगी को साफ कर सके। ये गंदगी के कणों को घर्षण द्वारा तोड़ देता है और बर्तन को साफ कर देता है। डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी को तेल में प्रवेश करने और कणों को अलग करने की अनुमति देता है। इससे प्लेट में जमी गंदगी ढीली पड़ जाती है और आसानी से साफ हो जाती है। प्रेशर वॉशर में उच्च दबाव पर पानी के शक्तिशाली प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। यह आसानी से सतहों जैसे कि दीवारों और रास्तों पर मौजूद गंदगी को हटा देता है। ड्राई क्लीनिंग में नाजुक कपड़ों को धोने के लिए पानी की जगह रसायन मिश्रणों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कपड़े खराब नहीं होते, जो कि सामान्य वॉशिंग मशीन या ड्रायर में हो सकता है। उम्मीद है आज का साइटेक आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए इंडिया साइंस को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर मुलाकात होगी साइटेक के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।